जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। और भाई आज हम लोग शुरू करेंगे। कल जो हम लोगों का टाइप नंबर 5 जो स्टार्ट हम लोग किए थे उसी का 2-3 क्वेश्चंस आज हम लोग लगाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं भाई, जो कल हम लोगों का 2-3 क्वेश्चन छूटा हुआ था। 5x प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू 5, देन 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट। यानी कि आपको बताना है भाई कि कभी भी आपको अगर दिया जाए कि 5x प्लस 1/3x का वैल्यू आपके पास 5 हो, और आपको बताना है कि 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। एक तो आपका प्लेस शिफ्टिंग हो रहा है भाई कि 5 भी यहाँ पे है। आप लोग देखो 3 का स्क्वायर आप करते हो 9x स्क्वायर हो जाता है, 5 का स्क्वायर करते हो भाई 25x स्क्वायर हो जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए 3 को यहाँ पे होना था, ठीक है, और 5 को यहाँ पे होना था, है ना। तभी जाके आपका फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हो पाता है ना। तो हम लोग इसको भाई उसी टाइप में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। 3 को यहाँ लेके आएंगे, 5 को यहाँ लेके आएंगे। तो वैसा करने के लिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, ठीक है, देखिएगा। 3x को यहाँ पे लेके आते हैं दोस्तों, और नीचे में 5x हो गया, और 5 को वैसे रहने देते हैं। ऐसा करने के लिए आपको कभी भी आप अगर प्लेस शिफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से अगर आप यहाँ लेके जा रहे हो, इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई कि इसी से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 3 5 n का वैल्यू तो अब बिठा दिए, गुना 3 गुना 1/5, ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। 5 यहाँ से आपका कैंसिल हो जाता है। 3x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 3 आपका आ गया, ठीक है। अब आपको मेरे भाई आपको पता है कि 3x प्लस 1/5x का वैल्यू इतना है, तो 3 का अगर स्क्वायर आप करते हो 9 होता है। 3x का स्क्वायर करोगे 9x स्क्वायर हो जाएगा। 5x स्क्वायर आपका स्क्वायर होने पे 25x स्क्वायर हो जाता है। 5x का स्क्वायर करोगे आपका 25x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग कैसे क्या करते हैं, देखिएगा। इसका स्क्वायर करना है दोस्त, ठीक है। आपको पता है कि स्क्वायर हो रहा है, और कभी भी अगर स्क्वायर हो तो आप n का स्क्वायर करते हो। आप क्या बोलोगे भैया, यहाँ पे n तो आपका 3 है, 3 का आप स्क्वायर करोगे, माइनस का आप क्या करते हो 2 करते हो, ठीक है। जो हम लोग टाइप नंबर 1 में भाई पढ़ाए थे आपको कि एन स्क्वायर क्या फॉर्मूला था वहाँ पे, कि कभी भी स्क्वायर अगर फॉर्मेट आपका पैटर्न अगर फॉलो हो रहा हो तो एन स्क्वायर माइनस का 2, यही फॉर्मूला था भाई, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ किए हैं कि एन स्क्वायर माइनस का 2 इंटू आपको क्या करना है 3 गुना 1/5, ठीक है। जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको बस गुना कर देना है, क्योंकि आपका बेसिकली यहाँ पे क्या है अनइक्वल कोफिशिएंट है, इसलिए आपको गुना करना पड़ रहा है, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर आप करोगे 9 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 2 आपका कितना हो जाता है भाई, 3 गुना 2 6, 6 को आप 5 से अगर डिवाइड करते हो आपका कितना हो जाएगा भाई, 6 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो 1.2 आपका निकल करके आ जाएगा। जैसे 3 गुना 2 आप करते हो 6, इसको आप 5 से भाग करोगे भाई तो आपका 1.2 निकल जाएगा। 9 माइनस 1.2 आप करते हो तो लगभग आपका 7.8 आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाता है, ठीक है। 7.8 दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट और क्लियर आंसर है, ठीक है। इसी तरीके का हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और लगाएंगे और देखेंगे कि क्या उसमें कुछ पैटर्न का बदलाव हो रहा है या भाई क्या कर रहे हैं उसमें, है ना। सेम चीज़ सेम क्वेश्चंस ऐसे ही हम लोग लगाएंगे एक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भाई बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलना है दोस्त। एक क्वेश्चन लेते हैं आपका 3x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 4। देन आप मुझे बताओ भाई कि 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है भाई कि 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा। तो आप कहते हो भैया क्या हो रहा है कि 2 का क्यूब आप करते हो तो 8 हो जाता है, 3 का क्यूब करने से आपका 27 हो जाता है, इतना तो आपको पता है भाई, है ना। जब चीज़ें यहाँ तक भाई आपको पता है कि क्यूब का पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 8 यहाँ पे है और भाई यहाँ पे 2 है, तो 2 को यहाँ लेके जाना पड़ेगा आपको, तब आप क्यूब करोगे तो 8x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जगह बदलना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। 3 को यहाँ लाना पड़ेगा तभी आपका 27x क्यूब हो पाएगा। तो आप जब भी जगह बदलते हो दोनों का तो आप क्या करोगे भाई एन का स्क्वायर, सॉरी आप क्या करते हो जगह बदलते हो, यानी कि 2x यहाँ लेके आओगे प्लस 1/3x को यहाँ लेके आओगे तो आप क्या करोगे 4, यानी कि n इंटू का आप 2 इंटू का 1/3 करते हो, 2 गुना 1/3, यही इसी चीज़ से आपको गुना कर देना है, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/3x, 4 गुना 2 8, नीचे में 2, है ना। इतना आपका वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है भाई कि क्यूब करना है 8x क्यूब, यानी कि आपको यहाँ जाने के लिए 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, यहाँ पहुँचने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ता है क्यूब करना पड़ता है, ठीक है। क्यूब करोगे यहाँ पहुँच जाओगे, 3x का क्यूब करोगे 27x क्यूब आ जाएगा। तो भाई क्यूब का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आपको क्यूब के लिए एक ही चीज़ पता है कि जब भी आपका क्यूब का पैटर्न फॉलो हो तो भाई आपको क्या करना होता है n क्यूब माइनस का 3n, यही फॉर्मूला था दोस्त, ठीक है। जो हम लोगों का क्लास नंबर 1 है उसमें भाई हर एक फॉर्मूला को आपको बता चुके हैं हम, हर एक फॉर्मूला n क्यूब माइनस का 3n। तो हम लोग क्या करते हैं भाई n आपका 8/3 है आपका, ठीक है, 8/3 है, इसका हम लोग क्यूब करेंगे, माइनस का 3 इंटू एन करेंगे, n का वैल्यू 8/3
ठीक है, इतना करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्त कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये इक्वल कोफिशिएंट नहीं है। यहाँ की आपका 8x³ है, यहाँ पे आपका 27x³ है। मतलब कि आपका यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बराबर होता तो वो इक्वल कोफिशिएंट होता, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। इसलिए आपका बोलोगे कि भाई ये तो अनइक्वल कोफिशिएंट है। और जब भी अनइक्वल कोफिशिएंट होता है तो आप क्या करते हो, गुना कर देते हो। ठीक है, गुना कहाँ करोगे भाई, ये वाला पार्ट को आप गुना कर देते हो, गुना 2 और गुना 1/3। ठीक है, इसी चीज़ को आप गुना कर देते हो। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 का आप क्यूब करते हो भाई, आप 8 का क्यूब करोगे तो आपका कितना निकल जाएगा दोस्त, आप 8 का, सॉरी, हाँ यहीं पे 8 का आप क्यूब अगर करते हो तो आपका 512 आ जाता है। 3 का क्यूब आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 8 गुना 2 करोगे 16 आपका आ जाएगा, गुना 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे 27, 512 माइनस का 3 गुना 9 27, 16 गुना 9 144। इसको जब थोड़ा सा और आप तोड़ोगे तो भाई कितना आ जाएगा, लगभग आपका 368/27। ठीक है, इसको जब थोड़ा सा और तोड़ोगे भाई तो 27 क्या आपका, ठीक है, लगभग 30 बार, सॉरी 13 बार से है ना, 27 1 13, 13 बार से आप चलाते हो, 13 17 और नीचे में आपका 27, इतना आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्त आपका 13 सही, 17/27 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, मेंस लेवल का भाई, जो काफ़ी डिफरेंट और मुझे लग रहा है कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो आपका एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। क्योंकि बेसिकली हम लोग भाई इजी इजी क्वेश्चंस जितने सारे थे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसको, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ कि x+1/16x का वैल्यू आपको दिया हुआ है दोस्त 3। ठीक है, आपको बताना है कि देन द वैल्यू ऑफ 16x³ प्लस 1/256x³ का वैल्यू आपका क्या होगा। ठीक है, आपको ये बताना है भाई कि 16x³ प्लस 256x³ का वैल्यू आपका क्या होगा। थोड़ा सा ट्राई करेंगे दोस्त आप लोग खुद से, थोड़ा सा भाई आप लोग ट्राई करो खुद से। ठीक है, देखिएगा हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको एक चीज़ पता है भाई कि यहाँ पे क्या है, आप क्यूब अगर करने जाते हो तो एक्स का क्यूब तो हो रहा है, 16 का आपका यहाँ भी x³ हो रहा है, 16 का क्यूब आप करते हो भाई तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एक पैटर्न आपको फॉलो करते हुए नजर आ रहा है कि भाई क्यूब का पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, लेकिन दूसरी बात ये है कि 16 से तो गुना किया गया है ना, 16 से यहाँ आप गुना करोगे तो 16x³ हो जाएगा। आप यहाँ से 16 से गुना करते हो, 16 का यानी कि 16 गुना 16 आपका 256 बिल्कुल निकल के आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई कि x+1/16x का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको क्यूब करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, आप बोलोगे क्यूब करना है सबसे पहले, तो आप पूरे पार्ट को जब आप क्यूब करोगे ना तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा प्लस 1/16 का क्यूब हो जाएगा आपका दोस्त, 16 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, 16 का क्यूब और x का क्यूब हो गया। इधर आपका करोगे भाई तो 3 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यही हो रहा है भाई, क्यूब पैटर्न फॉलो हो रहा है। और मुझे एक बात बताओ आप लोग कि जब भी आप किसी चीज़ को क्यूब में बदलते थे तो वहाँ पे क्या करना पड़ता था आपको कि भाई n का क्यूब माइनस का 3n, यही चीज़ होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि क्यूब में बदल रहे हो। ठीक है, क्यूब में बदलने के लिए क्या था कि n³ माइनस का 3n, तो आप लोग n पार्ट तो आपका ये है, n का क्यूब आप लोग कर दिए, माइनस का 3n करना पड़ेगा, यानी कि 3 गुना n का वैल्यू आपका 3 है इंटू 3 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो भाई फॉर्मूला बेसिस पे आप लोग बिठा दिए चीज़ों को। अब उसके बाद क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भाई x है, यहाँ पे 16x है, यानी कि अनइक्वल कोफिशिएंट है। तो अनइक्वल कोफिशिएंट के लिए हमेशा एक ही चीज़ होता है भाई कि यहाँ पे आपको गुना करना पड़ता है। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है दोस्त, तो आप बोलोगे 1 है, यहाँ पे क्या है 1/16 है। ठीक है, 1/16 आप गुना कर देते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकल करके आता है। 16 का क्यूब आप करोगे यहाँ पे, 2 का x³, 3 का क्यूब आपका 27 हो जाता है, माइनस का 3 गुना 3 9 और नीचे में 16 आ जाएगा आपका, है ना, इतना आ जाता है। अब आप क्या करो भाई कि यहाँ पे आपको पता चल गया कि x³ तो आपका निकल गया। ठीक है, ये चीज़ तो आपका निकल करके आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 16 भी तो लाना है भाई। आप बोलोगे कि x³ तो आपका आ गया, लेकिन यहाँ पे 16 है, वहाँ पे आपको निकालना है, तो यहाँ पे 16 लेके आना है। तो आप क्या करोगे, पूरा पार्ट को ना, ये पूरा टर्म को आप 16 से क्या करो, गुना कर दो। ठीक है, 16 से क्या कर दो दोस्त, आप गुना कर दो, है ना। 16 से हम लोग जब गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16x³ हो जाएगा। ठीक है, प्लस आप इस वाले पार्ट को आप 16 से जब गुना करोगे, 16 गुना, ठीक है, 1/16 का क्यूब आप करते हो तो 16 गुना 16 गुना 16, ठीक है, गुना x³, क्या है, गुना x³ है, इतना ही तो है भाई। ठीक है, और इधर आप क्या करोगे भाई, इस वाले पार्ट को आप 16 से गुना करो, 27 गुना 16 माइनस इस वाले पार्ट को भी आपको 16 से गुना करना पड़ेगा,
तो आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखना आपका जो रिजल्ट निकल करके आता है, आप बोलोगे कि भैया 16x³ तो आपका आ गया, यहाँ से 16 और 16 कैंसिल हो जाता है। आप यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 16 का आप 16 गुना 16 करोगे 256 आपका आ जाएगा, ठीक है, x³। और यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे आपका 16 16 कैंसिल हो जाएगा, 27 गुना 16 आप करोगे तो आपका 432 आ जाता है, ठीक है, 27 गुना 16 आपका 432 आ जाएगा। माइनस का आपका कितना 9 बच गया दोस्त, है ना। इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करोगे भाई तो लगभग आपका कितना 423 आपका जो करेक्ट आंसर है भाई वो निकल करके आ जाता है। यानी कि देखना यहाँ पे 16x³ यहाँ भी था, यहाँ पे निकल गया 1/256x³, 1/256x³ का वैल्यू भाई आपका 423 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई किसी को भी यहाँ पे अगर डाउट होगा तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप लोग, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी भाई यहाँ पे अगर डाउट वगैरह हुआ होगा तो आप लोग मुझे बताएंगे, इसको फिर से मैं कोशिश करूँगा कि अगर एक भी सिंगल स्टूडेंट्स का यहाँ पे अगर डाउट आता है तो भाई इसको हम रिपीट करवाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चंस के लिए भाई ट्रिक भी आपको बताएंगे, है ना। बस आप लोग एक बार कमेंट करेंगे कोई भी दोस्त। इसके लिए भाई बेसिकली यही होगा कि आप अगर थोड़ा सा इसको अगर ट्रिकी मेथड में लेके जाओगे तो स्टेप जंप कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता इसमें। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं दोस्त, है ना। इसी पैटर्न में एक बहुत ही बढ़िया जो मेंस लेवल का क्वेश्चन था एक दो वैसा लगाते हैं। ये भाई आपका मेंस का था, ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था ये। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे भाई तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको सीजीएल का। एक क्वेश्चन लेते हैं, 20x² माइनस का 30x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25x² 25x² प्लस 1/16x², ठीक है। इतना का आपको वैल्यू बताना है मेरे भाई की कि इतना का वैल्यू आपका क्या होगा। इसके लिए अगर आप लोग अगर चाहते हो भाई कि बेसिकली आपको ऑप्शंस चाहिए तो मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूँ, आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ 53 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 58 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी 53 सही 2/4। ये आपके पास हो गए दोस्त ऑप्शंस, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखोगे भाई कि यहाँ से आपको करना क्या है कि एक पहला इक्वेशंस को आप उठाओ। पहला इक्वेशन आपको दिया क्या गया है, वहाँ पे आप बोलोगे कि पहला आपको दिया गया है भैया 20x² माइनस का 30x प्लस 1 इतना का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता है भाई कि कभी भी एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको अगर दिया जाए तो उसको आपको इस फॉर्मेट में बदलने के लिए, इस फॉर्मेट में बदलने के लिए या फिर स्क्वायर या क्यूब किसी भी फॉर्मेट में बदलने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है कि भाई ये वाला आपको यहाँ पे तो नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना, बीच में आपको देखना है कि 30 के साथ में आपका कॉफिशिएंट क्या है। तो आप बोलोगे भैया 30 के साथ में आपका कॉफिशिएंट है x, ठीक है। आपका कॉफिशिएंट क्या है भाई, तो आप बोलोगे 30 x है, सॉरी x है, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को आप क्या करो कि x से आप डिवाइड कर दो। जब पूरे पार्ट को आप x से यहाँ से डिवाइड करोगे ना, पूरे पार्ट को आप भैया x से अगर डिवाइड करते हो तो आपका रिजल्ट जो निकल करके आता है वो आ जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पे भाई 20 है, x² है तो x एक x आपका कैंसिल हो गया, 20x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को हम लोग पहले लेके आ जाते हैं, प्लस 1/x क्या है भाई कि 1/x को आप ऐसे ही एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ पे बताओ भाई x और x आपका कैंसिल हो जाता है, -30 हुआ, -30 को इधर आप लेके आओगे इक्वल्स के इधर, तो आपका पॉजिटिव यानी कि +30 हो जाएगा। यहाँ तक भाई किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस पार्ट में हम लोग अब क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे कि यहाँ पे भाई एक चीज़ आप देखना कि यहाँ पे आपका क्या था 16x² है, यहाँ पे आपका 25x² है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा सा काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा भाई हम लोग भाग देते हैं, है ना। इस पूरे पार्ट को यहाँ पे देखना दोस्त, इस पूरे पार्ट को डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। यानी कि पूरे पार्ट को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 20x को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, प्लस 1/x को भी हम लोग जब 4 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ लग जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका 4 यहाँ लग जाएगा भाई साथ में। उसके बाद आप 30 को भी क्या करो 4 से आप डिवाइड करो, ठीक है। इतना सा आपको काम करना है। जब यहाँ से 4 से आप डिवाइड करोगे दोस्तों आप काटोगे तो 5x आ जाएगा और यहाँ पे आपका 1/4x आ जाएगा। यहाँ पे जब आप लोग काटोगे 2 से और यहाँ से 15 दूना का 30, ठीक है, यानी कि 15/2 आपका निकल के आ जाता है। अब आपको भाई थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि आपको पूछा क्या गया है कि 25x² प्लस 1/16x²। तो आपको पता है भाई कि 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर यानी कि 5x का आप स्क्वायर करते हो तो 25x², 4x का आप स्क्वायर करोगे तो आपका 16x² आ जाएगा। यानी कि पैटर्न भाई फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो 25x² प्लस 1/16x², इसका वैल्यू आप जब निकालोगे तो आप बोलोगे भैया n², ठीक है, क्या बोलोगे n² माइनस का 2
और यहाँ पे देखना मेरे भाई अनइक्वल कोफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पे 25 यहाँ पे 16, क्या इक्वल है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं भाई। जब इक्वल नहीं है, अनइक्वल कोफिशिएंट है, तो आप क्या करोगे? अनइक्वल कोफिशिएंट के लिए आपको गुना करना पड़ता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को आपको गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, इंटू 5 इंटू 1/4, ठीक है। 15 का स्क्वायर आप करोगे 225 आपका, 2 का स्क्वायर आपका 4, माइनस का भाई इसको 2 से काटोगे यानी कि 5/2 आपका निकल जाता है। यहाँ से आप एलसीएम लोगे दोस्त 4 और 2 का, तो आपका 4 आ जाएगा, यानी कि 225 और 2 गुना 2 4, 5 गुना 2 10। अब इसको थोड़ा सा अगर तोड़ोगे भाई, 225 माइनस 10 करोगे तो 215 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 215 डिवाइडेड बाई 4, थोड़ा सा इसको अगर और आप लोग अगर तोड़ना चाहते हो तो इसको जब तोड़ोगे भाई तो आपका लगभग 53 सही 3/4, 53 सही 3/4 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? 53 सही 2/4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई इसके लिए। मुझे नहीं लगता भाई कि अब इससे भी टफ लेवल का क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे आपको क्या ही टफ पूछेगा, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये। और इसको जब आप बनाओगे ना तो 2-3 बार आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से, तब आपको जाकर के चीज़ें समझ में आएगी ठीक से, है ना भाई। इसको थोड़ा सा क्या करना, आप लोग क्वेश्चंस को ना 2-3 बार आप खुद से रिवाइज करो, ठीक है। नोट्स में ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग लिखना और नोट्स बनाना इन दोनों क्वेश्चंस का, क्योंकि भाई बहुत ही हाईली चांसेस है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके मेंस में ऑलरेडी पूछे गए हैं और पूछ भी सकते हैं, है ना। क्योंकि एसएससी में ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चंस निकल करके आ जाता है ये सब। अब थोड़ा सा हम लोग पैटर्न को बदलेंगे दोस्त, है ना। अब थोड़ा सा एक नया पैटर्न, कुछ नई चीज़ें हम लोग सीखते हैं। अब हम आप बोलोगे भाई टाइप नंबर 6, टाइप 5 तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 6 के बारे में थोड़ा सा। टाइप नंबर 6 में क्या होता है भाई कि अगर दे दिया जाए कि आप मुझे बताओ कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू आपको 23 दिया गया है, तो आप मुझे फाइंड करके बताओ। एक आप मुझे 3 चीज़ बताओगे दोस्त, आपको 3 चीज़ आपको बताना है। पहली चीज़ x प्लस 1/x बताओ, ठीक है। दूसरा आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तीसरी चीज़ भाई ये है कि आप मुझे बताओ कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। चौथी चीज़ दोस्त आप मुझे बताओ कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। थोड़ा सा भाई टाइम लेंगे, थोड़ा सा वीडियो को आप लोग पॉज करो और फिर थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो कि क्वेश्चन आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है सॉल्व। भाई बेसिकली आपसे नहीं होगा तो फिर मैं हूँ, ठीक है, आपको सॉल्व कराऊंगा इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा आप लोग खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग जब करते हैं तो आपको पता है भाई क्या करते हैं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू आपको 23 दिया गया है ना। 23 दिया गया है। इसको जब आप क्या करते हो एक्स स्क्वायर में तोड़ोगे, यानी कि इसको आधा करते हो। पावर को जब भी आप आधा करोगे ना, यानी कि यहाँ पे पावर आपका 4 है, यहाँ पे पावर आप आधा कर सकते हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पावर आधा हो गया। और जब भी आप लोग पावर आधा करते हो मेरे भाई, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा भाई रूट लगाओगे। जो यहाँ पे n लिखा हुआ है n करोगे यानी कि 23, उसके बाद +2 करोगे। यहाँ पे दोस्त आपको अगर माइनस पूछता तो यहाँ पे -2 करते, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +2 करना है, ठीक है। पावर अगर पूछा गया है भाई आधा करने के लिए पॉजिटिव में, तो आप यहाँ पॉजिटिव करोगे। अगर पावर आधा में आपका नेगेटिव है तो आप नेगेटिव करना, ठीक है, -2 करना। तो आपका 23 और 2 आप कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि √25। और √25 को आप जब तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 5। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना निकल करके आ जाता है, तो आप बोलोगे 5 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया दोस्त, आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर निकल करके आ जाता है इतना। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि इसमें अब 1 नंबर वाला है ना, x प्लस इसका जब क्या करोगे आप x प्लस 1/x निकालोगे। मैंने फिर से कहा कि भाई पावर को आधा करते हैं ना, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 हो गया, यानी कि पावर को आधा किए। तो आधा पावर करने के लिए आपको क्या करना होता है कि रूट लगाते हो, n लिखते हो, प्लस का 2 करो, ठीक है। यानी कि आपका कितना आ जाएगा, √5 और 2 कितना हो जाएगा, √7 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1/x का वैल्यू आपका कितना हो गया दोस्तों, आप बोलोगे √7 निकल करके आ जाता है। अब वहीं पे हम लोग बात करते हैं क्यूब वाले के लिए कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालोगे। तो आपको एक चीज़ पता है भाई कि क्यूब का तो सिंपल सा एक ही फॉर्मूला होता है कि n क्यूब माइनस का 3n, ठीक है। तो n कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ से आप यहाँ आ रहे हो भाई, पावर 1 से पावर 3 में आ रहे हो, तो आप बोलोगे n का क्यूब करोगे यानी कि √7 का आप क्यूब करोगे, माइनस का 3n यानी कि 3√7 करोगे आप, ठीक है। गुना करोगे 3 × √7 यानी कि 3√7 हो गया। 7 का क्यूब आप जब करते हो तो 7√7 होता है, माइनस का 3√7 हो गया, ठीक है। इसको जब थोड़ा सा तोड़ोगे भाई, 7 - 3 करोगे तो 4 आपका √7 बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 4√7 दोस्त बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब एक हम लोग का और बचा हुआ है कि भाई x की पावर 5 को हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। x की पावर 5 यानी कि 4 नंबर वाला
एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 5 के लिए आप भाई 5 आप जब भी लिखते हो, 5 लिखते हो तो 5 किससे किससे मिलके बना होता है, तो आप बोलोगे 2 और 3 से, और दोनों के बीच में भाई गैपिंग कितना का होना चाहिए, गैप आपका 1 का होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे 2 और 3 के बीच में दोस्त गैप 1 का है ऑलरेडी, और 5 बनने के लिए भाई संख्या 2 होना चाहिए और 3 होना चाहिए। 2 का मतलब है दोस्त कि आपका स्क्वायर वाला पैटर्न आपको लेना पड़ेगा, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला, 2 पावर 2 और पावर 3। पावर 2 का वैल्यू कितना है भाई, तो पावर 2 के लिए आप बोलोगे 5, 5 इंटू करोगे, पावर 3 के लिए आपका कितना है, तो 4√7 है, 4√7 लिखोगे, और माइनस का आपको क्या करना है, सिंपल सा n करना है। n का वैल्यू क्या है कि x प्लस 1/x का वैल्यू जो आया है उसको लिखना है माइनस में, माइनस n करना है, -√7 आपका। 5 गुना 4 करोगे 20√7 आपका आ जाता है, माइनस का √7, यहाँ से जब आप 1 माइनस करोगे भाई तो 19√7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 19√7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसको आसान भाषा में समझते हैं दोस्त, और एक दो क्वेश्चंस लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर एक दो क्वेश्चंस हम लोग अगर और ले लें तो आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ से चीज़ें। अब एक एक करके समझते हैं, है ना। यहाँ पे तो पूरा एक बार में 5-6 करा दिए मैं, तो अब थोड़ा सा एक एक करके हम लोग सिंगल सिंगल उठाते हैं और करते हैं इसको सॉल्व। आप मुझे बताओ भाई कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू अगर 19 है, तो आप मुझे बताओ कि x, आप बताओगे दो चीज़, आप मुझे बताओ कि एक तो मुझे बताओगे x प्लस 1/x का वैल्यू आपका क्या होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा आपका, ठीक है। तो आप एक चीज़ बोलते हो भैया क्या करना है आपको, जब भी पावर से आपको आधा करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या करना है, पावर 4 है, इससे आप पावर आधा करोगे, यानी कि x² प्लस 1/x² करोगे। जब भी आप पावर आधा करते हो और प्लस में होता है तो आप सिंपल सा क्या करते हो, रूट लगाते हो, 19 करते हो, n लिखते हो, और यहाँ पे प्लस है भाई तो प्लस करोगे, ठीक है, 2 कर देना, इसमें प्लस 2 कर देना। 19 और 2 जोड़ोगे तो आपका कितना निकल करके आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 19 और 2 √21 आपका आ जाता है, ठीक है। यानी कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो गया, तो आप बोलोगे √21 हो जाता है, ठीक है, √21 हो गया। उसके बाद आप लोग क्या करते हो भाई कि यहाँ से थोड़ा सा अगर और पावर आधा करोगे, सॉरी देखो यहाँ से हम लोग करते हैं, जब भी स्क्वायर आ जाए ना, स्क्वायर टाइप में आ गया तो यहाँ से दोनों का निकाल सकते हो आप, ठीक है। एक तो आपका x प्लस 1/x हो गया, और दूसरी चीज़ x माइनस 1/x हो गया। x प्लस 1/x निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि भाई जो आपका x² का वैल्यू है, यानी कि √21 है, √21, ठीक है, इसको क्या करना है भाई कि √21 जो है यहाँ पे इसको रूट लगाना है, सिंपल सा, सबसे पहले रूट लगाओ और n का वैल्यू लिखो, यानी कि √21 है, n का वैल्यू आपके पास। उसके बाद यहाँ पे प्लस है दोस्त, तो आपको प्लस करना है, 2 कर देना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। और यहीं पे अगर आपको अगर बात करना है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, यही आपका आंसर है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा माइनस में जाओगे तो आप क्या करोगे, रूट लगाओगे, √21 है n का वैल्यू, माइनस का आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करोगे, माइनस का 2 करोगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चंस में भाई थोड़ा सा हम लोग अगर वैल्यू अलग ले लें तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग वैल्यू अलग लेते हैं जो थोड़ा सा परफेक्ट हो जाए, जो ये सब रूट का भाई थोड़ा सा टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है, आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आए। अगर 119 ले लेते हैं, है ना, 119। अब आप समझो कैसे इसको बनाते हैं। आपको क्या करना है भाई, पावर को आधा करना है, यानी कि x² प्लस 1/x² आप करते हो, पावर आधा। जब भी आप पावर आधा करते हो रूट लगाओगे, n लिखोगे, n का वैल्यू 119 है, और यहाँ पे प्लस तो भाई प्लस करना है और 2 ऐड कर देना है। 119 प्लस 2 करोगे तो 121 आ जाएगा। 121 आपको पता है दोस्त कि 11 का रूट होता है आपका, ठीक है। 11 का स्क्वायर आप करते हो तो आपका 121 हो जाएगा। √121 को जब तोड़ोगे तो आपका 11 निकल जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया भाई कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू इतना है ना, इतना आपका x² प्लस 1/x² का वैल्यू है। अब आपको यहाँ पे दो पार्ट में इसको तोड़ देना है। आपको करना है कि भाई आपको x प्लस 1/x अगर निकालना हो या फिर x माइनस 1/x निकालना हो, दोनों चीज़ें यहाँ से निकल जाएगी। x प्लस 1/x निकालने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले आप रूट लगाओ, फिर क्या करो, x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू निकल करके आया है उसको यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे प्लस, अगर आपको प्लस में जाना है तो आपको सिंपल यहाँ पे प्लस और 2 कर दो, ठीक है। 11 और 2 करोगे तो रूट आपका 13 आ जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे माइनस वाले में हम लोग क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, ठीक है। x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू है उसको लिखो, यानी कि n लिखो, माइनस का आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस है दोस्त तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 2 करेंगे, यानी कि आपका √9, उसके बाद √9 का वैल्यू आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें और एक दो क्वेश्चन हम लोग लगा करके देखते हैं कि क्या होता है ना, एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं भाई हम लोग। अब फटाफट से थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी यहाँ तक, तो थोड़ा सा अब स्पीड में भागते हैं भाई कि 2-3 क्वेश्चन और लगाते हैं।
एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू अगर आपको दे दिया जाए 34, आपको बताना है भाई कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, और दूसरी चीज़ आप मुझे बताओ कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा आपका। बस वही सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं करना आपको। आप बोलोगे कि यहाँ पे भैया ऑलरेडी तो स्क्वायर में है, स्क्वायर से आप जब इसको तोड़ोगे आप क्या करोगे, पावर आधा में आते हो भाई, तो यहाँ पे इसको दोनों चीज़ को निकाल सकते हो। अगर आपको स्क्वायर में जब भी स्क्वायर आ जाए तो आपको x प्लस 1/x का वैल्यू भी निकाल सकते हो, x माइनस 1/x का भी वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली। जब आप x प्लस 1/x का वैल्यू निकालते हो तो आप क्या करोगे कि रूट लगाते हो। रूट लगाने के बाद आप क्या करोगे भाई, रूट लगाओ। रूट के बाद आप क्या बोलोगे कि स्क्वायर वाले फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना है उसको आप लिखो। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ भी आपको प्लस करना है और 2 कर देना है, ठीक है। रूट आपका 34 और 2 आपका 36, यानी कि रूट 36 का वैल्यू आपका 6 होता है भाई, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x प्लस 1/x का वैल्यू 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। x माइनस 1/x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें भी आपको रूट लगाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू है उसको लिखो आप यहाँ पे, माइनस का, यहाँ पे आपको माइनस है तो यहाँ भी आपको माइनस करना है और 2 करना है, ठीक है। अब रूट 34 माइनस 2 करोगे तो रूट 32 आ जाएगा। रूट 32 को क्या भाई आप 16 गुना 2 लिख सकते हो, रूट 16 गुना 2 लिख सकते हो, ठीक है। 16 का आप स्क्वायर करोगे भाई तो कितना, 4, 16 का रूट तोड़ोगे तो आप 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, और रूट 2 यानी कि बिल्कुल आपका 4√2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 4√2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई इसमें हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। थोड़ा सा भाई अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रही है चीज़ें अगर, तो थोड़ा सा आप 2-3 बार इसको जब रिवाइज़ करोगे ना तो चीज़ें इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगी आपको, ठीक है। बेसिकली यही है कि क्वेश्चंस को आप जितना बार रिवाइज करते हो उतना, जितनी रिपीट करोगे आप उतना थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगी उसमें। एक क्वेश्चन ये है दोस्त कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 194 ले लेते हैं। आपको बताना है भाई कि मुझे आप बताओ कि 2 चीज़ें बताओ, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि x माइनस 1/x का वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको बताना है। और एक चीज़ आप बताओ मुझे कि, एक और बताओ आप, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा आपका। 3 चीज़ बताना है भाई आपको। तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता है भाई कि जब भी आप यहाँ से पावर को आधा करोगे, आप पावर को आधा करोगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, 194 लिखना पड़ेगा। जब भी पावर आधा हो रहा है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस और 2 कर देना है। अब करोगे भाई, आप बोलोगे कि 194 प्लस 2 करोगे 196। भाई किसका स्क्वायर होता है 196, तो आप बोलोगे भैया 14 का होता है, ठीक है। 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आप बोलोगे कि कितना होता है 196, इसको जब तोड़ोगे तो भैया 14 आपका निकल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना का हो गया, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू जो निकल के आया दोस्त वो आ गया 14, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग इजीली 2 चीज़ निकाल सकते हो भाई कि x प्लस 1/x का वैल्यू और x माइनस 1/x का वैल्यू। x प्लस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि रूट लगाएंगे, ठीक है। रूट लगाओ, आप इसको छोड़ दो दोस्त, है ना। यही 2 चीज़ पहले हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग रूट लगाओगे भाई, आप क्या करोगे n लिखोगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस करोगे और 2 कर देना। 14 और 2 आपका 16, 16 का जब आप रूट तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका। यहाँ पे क्या करना है, रूट लगाना है। उसके बाद आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू है यानी कि 14 उसको लिखना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस करो और 2 कर दो। 14 माइनस 2 करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। 12 को जब तोड़ते हो तो 12 को आप 4 गुना 3 आप लिख सकते हो, ठीक है। 4 का रूट तोड़ोगे तो 2√3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 2√3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखना, 12 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, आप लोग √4 × 3 कर सकते हो। 4 का जब आप रूट करते हो कितना, 2 आ जाता है, 2√3 बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई सिंपल थोड़ी सी जो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस था वो हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग अगर लेवल वाले क्वेश्चंस लगाओगे तो थोड़ा सा जाएंगे हम लोग, है ना। लेवल वाले क्वेश्चंस जो होते हैं अच्छे लेवल के, वो भी थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। बेसिकली दोस्त आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अब हम लोग थोड़ा सा इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो भी होंगे हम वो सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो यहीं तक आज हम लोग रहने देते हैं, मिलते हैं भाई अब हम लोग अगली वीडियो में।